कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के जनरल सेक्रेटरी मसरत आलम भट्ट ने खबर रसां इदारे कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ खसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि हुर्रियत गाफ ने वादी में एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। उन्होंने इशारा देते हुए कहा कि मौजूदा तहरीक अब फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है जहां इसको अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। उन्होंने वालिदैन से अपील किया कि वालिदैन बच्चों को अपने ही घरों में तालीम फराहम करने के वसाइल तलाश करें, जबकि पुलिस से कहा गया कि वो लोगों के खिलाफ बेजा ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हुर्रियत गाफ ने पत्थरबाजों को किसी भी किस्म की माली मावनत करने से इनकार करते हुए कहा कि कश्मीरी लोग किसी के बहकावे में आकर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पीडीपी पर इल्जाम आयद किया कि इस जमात ने भी अपने दौर इख्तियार में कश्मीरियों की मज़ाहमती तहरीक को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ एक इंटरव्यू में मसरत आलम भट्ट ने कहा कि वादी की मौजूदा सूरत हाल संगीन और फैसला कुन है, ताहम ये कश्मीरी अवाम के लिए काफी हौसला है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू, फौज का बकौल उनके जुल्म जबर, नौजवानों की गिरफ्तारी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक हालात की संगीनियत की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अवाम की हुर्रियत प्रोग्रामों पर अमल आवरी को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि यह जद्दोजहद अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अवाम का मुश्तरका फैसला है कि अब की बार बकौल उनके फौज या हमें मार डालें या हम उनसे नजात हासिल करें। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा मरने और जनाजे उठाने से बेहतर है कि एक ही बार फैसला कुन तरीके से जद्दोजहद करें। आइंदा लाहे अमल से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हकीकत में आइंदा के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मजलिस शुरा की है। वो अगले चंद रोज में प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, ताहम उन्हें ऐसा लगता है कि फिलहाल एहतजाजी प्रोग्राम जारी रहेंगे। मरकज की तरफ से अलहदगी पसंद ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात में शमूलियत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने KNS को बताया कि उनका मकसद जरूर यह है कि भारत कश्मीर से बकौल उनके अपना कब्जा हटा लें और यहाँ से वापस फौज चली जाए। इसको तस्लीम करने के बाद निज़ामुल अवकात तय करने के लिए हुर्रियत मुज़ाकरात पर संजीदगी के साथ सोच सकती है। ये पूछे जाने पर कि अमरनाथ जमीन तनाज़ा में अलहदगी पसंदों की मुख्तलिफ सफ़ों में वाज़ेह इख्तलाफात के बाद क्या इस बार भी इन इख्तलाफात का खमियाजा लोगों को भुगतना तो नहीं पड़ सकता। उन्होंने बताया कि कौमों की तारीख में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अलबत्ता जिंदा कौमों का तरीका है कि वो माजी से सबक हासिल करके मुस्तकबिल की राहों को महफूज बना दें। मसरत आलम भट्ट ने कहा कि हुर्रियत गाफ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है और कौम के जज्बात को जानते हुए इन्हें इस बात का एहसास है कि लोगों को मुख्तलिफ परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अजीम मकासद के हसूल के लिए अजीम कुर्बानियां दीनी दरकार हैं, लिहाजा अवाम किसी भी हाल में कैफियत से दोचार नहीं है। उन्होंने कहा अगर परेशान है तो वो रियासत में बकौल उनके भारत की मौजूदगी की वजह से है और ये दौर तभी खत्म होगा जब फौज यहाँ से चली जाएगी। उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन के जज्बे ईसार को सलाम पेश करते हुए कहा कि इस जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। ये पूछे जाने पर मुसलसल हड़तालों की वजह से अवाम में बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को लेकर काफी तशवीश है, तो क्या हुर्रियत गाफ तालीमी इदारों को हड़तालों से मुस्तकना रह सकती है। उन्होंने कहा कि तालीम से ज्यादा उनकी जिंदगी कीमती है, ताहम उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों की तालीम के लिए अपने घरों में ही इस चीज का इंतजाम करें। दुख्तरान मिल्लत की सरबराह सईद आसिया इंद्राबी ने बारामूला में कल पेश आए वाक़े पर जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फोर्सेज ने यहाँ के नौजवानों का कत्लेआम करने का तहिया कर रखा है। सईद आसिया इंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि हुर्रियत गाफ के आइंदा प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया जाए। इधर आसिया इंद्राबी ने चैनल को बताया कि जिन इलाकों के लोग एहतजाज में शामिल नहीं होते हैं, इन इलाकों की निशानदेही करी गई है और इन इलाकों के नाम अनकरीब मकामी अखबारात में मुश्तहिर किए जाएंगे।